गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हैबिट के ऊपर, आदत के ऊपर। आपने देखा होगा कि कई बार हमारी कोई पर्टिकुलर एक ऐसी हैबिट होती है जिस हैबिट को हम जो है वो फ्रिक्वेंटली उसको हम कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार कुछ लोग टोकते भी हैं उसको लेकर, पर चूंकि वो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, हम उसे कर रहे होते हैं। और ये आदतें किसी भी तरह की हो सकती हैं, कोई भी तरह की हैबिट हो सकती है। चाहे वो ऐसी हो कि भाई आपको जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप पढ़ते हो, देर रात तक पढ़ते हो, या सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो, ठीक है। या सुबह वॉक करने नहीं गए तो मन नहीं किया, कि ये नहीं किया तो वो मन नहीं किया। कई लोग क्या होता है, हैबिट्स जो है ना उसको ऐसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, पर कई लोगों की सबकॉन्शियसली भी कई सारी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं। जैसे कि एक बड़ी जो है, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, मेडिकल कॉलेज में, तो हमारी एक हैबिट थी कि जब भी पढ़ने बैठेंगे पहले चाय पी के आएंगे। मतलब जो है, हम जहां हॉस्टल होता था, हॉस्टल के बाहर निकलते हैं आप हॉस्टल से, तो कोई ना कोई चाय की गुमटी होती है, वहां जाके जो है उस जमाने में 1 रुपए 2 रुपए की चाय मिला करती थी, तो वो चाय जो है वो पीकर आएंगे, तब पढ़ने बैठेंगे। मतलब पढ़ने बैठने की पहली कंडीशन ये थी कि भैया पढ़ने बैठना है, चलो अभी आज मेडिसिन का पेपर है या अपना एनाटॉमी का या पैथोलॉजी का पेपर है, पढ़ाई करने बैठना, चलो भैया 5-6 घंटा पढ़ेंगे, तो चाय पी के आते हैं पहले। मतलब पहले बाहर निकले हॉस्टल से, 15 मिनट 10 मिनट गए, 15 मिनट चाय पिया, चाय पी के आए, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। फिर 2-4 घंटे बाद लगेगा भी कि आप चलो फिर चाय पीने चलते हैं। मतलब फिर वो यदि चाय पी के ना आए तो पढ़ने का मन ही नहीं करता था, एक ऐसी हैबिट बन गई थी। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जैसे मुझे मतलब अपना लंबा समय काम करना है, कुछ करना है, तो मैं बेसिकली यदि किचन में कुक है तो उससे बोलता हूँ चाय बना दो, नहीं तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, ठीक है। एक हैबिट हो गया, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और मैंने गौर किया कि जो हैबिट्स होती है ना, आदतें होती हैं कि वो धीमे धीमे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो सेट हो जाती हो। आप उसको जाने अनजाने कर रहे होते हो। ऐसी कई आदतें ऐसी होती है जो आपकी जो मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने में भी दिक्कत कर सकती है। कई हैबिट्स ऐसी होती है। जैसे मेरा एक दोस्त था, अनुराग जैन नाम था। तो जो हम लोग जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो वो भी साथ पढ़ा करता था। और उस समय की बात है कि ये जो है जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था, उस समय हमारे समय में जो है वो जो एग्जाम हुआ करते थे ना, एक तो मध्य प्रदेश पीएमटी का एग्जाम होता था, एमपी पीएमटी, एक होता था सीबीएसई पीएमटी, ऑल इंडिया पीएमटी था, कि फिर एफएमसी, एम्स, अलग अलग एग्जाम होते थे। सब एग्जाम में कम सीट होती थी। तो वहां पे क्या था कि मतलब हर जगह पे उतना ही वही कंपटीशन मिले आपको। क्या अभी तो क्या है, एक एग्जाम हो गया भाई, एक आदमी ने एक सीट ले ली तो दूसरी सीट नीचे वाली खाली हो गई। पहले क्या था, एक आदमी चारों सीटों पर जो है अपना चारों सीट उसको एलोकेट होया करती थी। पहले काउंसलिंग नहीं होती थी, काउंसलिंग केवल सीबीएसई पीएमटी में होती थी। पहले एमपी पीएमटी वगैरह में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीधा लेटर आता था, आपको ये लेटर है तुम्हारा, जाओ कॉलेज में एडमिशन जाके ले लो, ठीक है। क्योंकि सीटें कम थी ना, इसलिए वो चीज पॉसिबल थी कि 300-400-500 सीटों में लेटर भेज दिया, भाई तुम्हारा हो गया, तुमने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं किए तो अगले आदमी को लेटर पहुंच जाएगा, ठीक है। वो सिस्टम था पहले। तो वो अनुराग जैन की हैबिट थी कि जब भी पढ़ने बैठेगा तो वो अपना उस समय रोजा मूवी रिलीज हुई थी, रोजा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आस, बढ़िया म्यूजिक लगाएगा, है ना, एक माहौल बनाएगा, पहले पढ़ने का पहले माहौल बनाएगा, टेप रखेगा अपना, वो जो उस समय कैसेट चला करते थे कि डालेगा कैसेट में, वो गाना बजाएगा बढ़िया धीमे से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स रखेगा, ऐसे करके फिर पढ़ने बैठेगा। मतलब पूरा एकदम तंत्रम करके हाँ अब ये जो है वो मैं पढ़ने बैठा हूं, मतलब, ठीक है। फिर मतलब उसके एक दिन हम लोगों ने उसका लाल वाला डब्बा हटा दिया, तो बड़ा गुस्सा हुआ, ढूंढता फिरा कहां गया डब्बा मेरा। इसी मजाक में कि जो कैसेट चेंज कर दिया, एक दिन भजन का कैसेट लगा दिया, बोला नहीं मेरा वापस करो, ये मजाक नहीं चलेगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। वापस कर दिया हम लोगों ने उसको। तो वो बंद ही क्या था उससे, वो रिजल्ट क्या हुआ, नहीं हुआ सिलेक्शन उसका। हम लोग क्या थे, हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब चाहे तब पढ़ने बैठ जाए, जब मर्जी पढ़े तब पढ़ने बैठ जाए। ये बात कर रहे हैं पीएमटी के समय की। कॉलेज में आके थोड़े नकरीले हो गए थे हम लोग, फिर चाय भी पीना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इतने बजे पढ़ा, तो कॉलेज में आके थोड़ा हैबिट को बिगाड़ लिया। खैर, इस पे एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे मिला एक बुक में, जो मैं बुक है मन और मनुष्य, ठीक है। तो इस बुक में जो है वो
अच्छा किस्सा लिखा है इसमें उन्होंने। एक में लिख रहे हैं, ऑथर लिख रहे हैं, मैं एक बहुत बड़े वकील को जानता था। उनकी आदत थी कि वे जब भी अदालत में खड़े होते, पैरवी करते। बड़े वकील थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे, लंदन और पैकिंग और दिल्ली में 3 जगह पर उनके दफ्तर थे। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े वकील थे वे। तो उनकी आदत थी कि वे अपने कोट का बटन घुमाने लगते थे जब अटक जाते। मतलब जज के सामने पैरवी हो रही है, कुछ बताना है, तो कुछ बात फंस गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कोट का बटन अपना घुमाएंगे और फिर वो आंसर करेंगे। सभी को होती है, लिखा है इसमें। तो उनकी आदत थी कि वे अपने कोट का बटन घुमाने लगते थे जब अटक जाते। सभी की होती है आदतें। कोई अपना सिर खुजलाने लगता है तो कोई कुछ करने लगता है। उस आदत का भी वैसा ही उपयोग है जैसे बटन घुमाने का या बटन दबाने का। तो अगर जब भी उनके विचार उलझ जाते या कोई उत्तर ना सूझता तो वे कोट का बटन घुमाने लगते। घुमाने से कुछ मिलता था यह तो पक्का पता नहीं, क्योंकि कोट का बटन घुमाने से भला क्या मिलेगा। और जिसकी बुद्धि उलझी हुई हो, समझ ना आ रहा हो, तो वह कोट का बटन घुमाने से कुछ बात समझ पाएगा, यह भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वे ऐसा करते थे। उनके विरोधियों को यह बात समझ में आ गई कि जब वे उलझ जाते हैं तो वे कोट का बटन घुमाते हैं। एक बहुत बड़ा मुकदमा था, एक बड़ी स्टेट का मुकदमा था प्रीवी काउंसिल में, लाखों का मामला था। तो उनके विरोधी वकील ने उनके ड्राइवर को अपने से मिला लिया, कुछ पैसे दिए और कहा तू बस इतना करना, उनके कोट के ऊपर का बटन तोड़ देना। तो जब वे अदालत में अपना कोट लेकर हाथ में रखकर गए तो वह बटन गायब था। तो उस वक्त तो उन्होंने देखा भी नहीं, कोट डाल लिया। जब वे पैरवी करने लगे और वक्त आया, हाथ कोट के बटन पर गया, बस सब गड़बड़ हो गई। जैसे मस्तिष्क ने साथ छोड़ दिया, कुछ सूझबूझ ही नहीं रही, चक्कर सा मालूम हुआ, बैठ गए। पहला मुकदमा हारे थे वे, पहला केस हारे थे वो। वे मुझसे कहते थे कि उस बटन से मुझे मिला तो कभी कुछ नहीं, लेकिन गवाया मैंने बहुत। उस बटन को घुमाने से कुछ मुझे सूझबूझ आती थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन बटन ना पाकर बस मैं समझ ही नहीं ना पाया कि अब क्या करूं। हाथ से जैसे ही कोई हथियार छूट गया हो। भरोसा किए बैठे थे और वक्त पर जिस पर भरोसा था वह दगा दे गया। वो लिखते, जिनको तुम आदतें कहते हो, बुरी हो या भली, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। सब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी हैं। सभी आदतें यदि आपकी मालिक बन जाए तो बुरी है। तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं, तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं। गुलामी बुरी है, मालिकियत भली है। मेरी परिभाषा यही है, आदतें निर्मित हो रही हैं, तुम जरा दूर खड़े रहो और अपनी मालिकियत मत खो। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, वे हैबिट आपको कंट्रोल ना करने लगे। एक दिन आपको ऐसा बनना है कि आप किसी भी समय कोई भी काम, कोई भी टास्क को कर सके। आप कोई पर्टिकुलर हैबिट आपकी मालिक ना बन जाए। जब तक आप मालिक हैं तब तक आदत ठीक है, लेकिन जब आदत ने आपको कहा कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो गड़बड़ मामला है। ध्यान रखो, बात छोटी सी है लेकिन ये बात सच्चे अर्थों में देखना आप लागू होती। कई लोगों की बड़ी मतलब एक पर्टिकुलर हैबिट, टेंडेंसी, पैटर्न होता है काम करने का। जिसे कहते हैं कि ए आर रहमान है, आप सभी जानते हैं, बड़े फेमस जो है वो म्यूजिशियन है, सिंगर भी हैं, म्यूजिक बना कंपोज करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया धुनें बनाई हुई इन्होंने, ए आर रहमान ने। ए आर रहमान के काम करने का तरीका, शाम ढलने के बाद रात के समय सूरज डूब जाएगा तब एक बड़ी सी कैंडल लगाते हैं, एक पर्टिकुलर साइज की कैंडल लगाते हैं, कैंडल लगा के बैठते हैं, फिर कैंडल जब तक जलती रहती है तब तक वो अपना म्यूजिक कंपोज करते थे। कैंडल बंद, अपना काम बंद उनका, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैंडल लगाते हैं। ऐसा लोगों ने बताया है।
अब कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा है। तो कई लोगों की आदतें होती हैं। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जब वो क्रिकेट में खेलते थे तो अक्सर वो आसमान की ओर देखते थे, वो बल्ला ऊपर दिखाएंगे, आसमान में देखेंगे। वो ग्रेटिट्यूड भी हो सकता है ये किसी चीज के लिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आदत, आपको पता है तेंदुलकर को जो है एक हैबिट थी कि एक पर्टिकुलर बॉल पैटर्न पर, पर्टिकुलर बॉल डालने पर वे उस बॉल को टच किए बगैर नहीं रहते थे वो, और उसी चीज को पकड़कर जो है सैन वॉटसन, कई सारे बॉलर्स ने वो समझ गए थे और उनको उन्होंने बहुत बार आउट कर रख किया। तेंदुलकर जो है बीच में ऐसा हुआ था कि तेंदुलकर जाए और आउट हो जाए उसके बाद, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर हैबिट थी कि वो एक बाहर निकलते ही बॉल को टच करते थे। वो उनको जब उनको जो है वो रिव्यू किया गया, भाई तुम इतने दिन बार आउट कैसे हो रहे, तुम तो इतने बड़े महान बैट्समैन हो कि भाई तुमको कोई आदमी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉल पर ही आउट कर रहा है। तो उनको उनकी वीडियो दिखाया गया, बताया गया कि इस बॉल को छोड़ना है तुम्हें, मत सोचो इसके बारे में। तो वो उनसे पूछा तुम छोड़ते क्यों नहीं इस बॉल, उन्होंने कहा मेरी हैबिट, जैसे ही वो दिखता मैं बैट घुमाता हूं उसमें कि मुझे मतलब ये मैं सबकॉन्शियसली करता हूं। तो उस आदत को छोड़ने में तेंदुलकर को 6 महीना लग गया। प्रैक्टिस करते रहे, वैसे ही बॉल डालते रहे ग्राउंड पर, उनको बार बार कि तुम छोड़ना है। वे शुरू में छोड़ते ही ना थे, वो फिर छोड़ना शुरू किया उन्होंने, और फाइनली फिर वही सैन वॉटसन, वही सैन वॉर धो डाला उनको सबको कि भैया आ जाओ अब सामने जरा, तो हमने आदत छोड़ दी अपनी। तो कई चीजें होती थी। तो यदि आपको भी कोई ऐसी हैबिट है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसको आप समझ नहीं पाए, सबकॉन्शियस माइंड पर असर डाल रही है, तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। उसको मालिक मत बनने दीजिए, उसको अपना गुलामी बनने दीजिए। जो बोलेंगे वो होगा हम, ठीक है। आज नहीं करना तो नहीं करना, आज ये करना तो वो करना, ठीक है। वो बिल्कुल हमारे मन पर रहना चाहिए, कि हमारे दृढ़ निश्चय पर रहना चाहिए। खैर, बातें बेटा सब छोटी छोटी होती हैं, लेकिन क्या होता है उनका इम्पैक्ट गहरा होता है। यानी हम कई चीजों को जिनको हम बड़ा कैजुअल समझते हैं ना, वो कैजुअल नहीं होती, वो हमारे दिमाग पर कहीं ना कहीं असर डाल रही होती है। मैं देखता हूं कि जो है जो मैं गौर करता हूं कि अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है, जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है वो लड़कों को सिखाया जाता है, या घर में जेंट्स को देखते हैं कि घर में घर के काम में चूल्हा चौका है, घर में कुछ खाना पकाने का काम, उसमें ज्यादा तो वो नहीं करते, मतलब ना इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। जबकि जो है वेस्टर्न कंट्री में आप जाके देखोगे ना, तो किचन कैसे बनते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो कहता घर में एक किराए पे किचन बनाए थे, जिसमें मम्मी या कोई घर में जो भी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जाके खाना पकाता। वेस्टर्न कंट्री में किचन जो है वो लिविंग रूम से अटैच होता है। बीच किचन ऐसा होता है कि बीच में टेबल रखा होता है उसमें, और चारों तरफ लोग खड़े होकर खा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई किसी की पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको करना है काम। तो वो एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें कि जो है सब बराबर इन्वॉल्व होते हैं। कई चीजें ऐसी है जहां पर हमको जो है वो सोचना होगा कि हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कई बार हम सोचते हैं कि कल हम लोग रात को ऐसी बात चल रही थी कि मैं भारती से बोल रहा था कि जो मैक्सिकन करेंसी की कुछ बात चल रही थी, तो मैक्सिकन पैसो जो होता है, तो हम लोग देखे कल तो 4 रुपए का एक मैक्सिको की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर मैक्सिकन करेंसी में देखो तो भाई 4 रुपए का जो है वो 4 इंडियन रुपीज 1 पैसो। थाई बात देखो 2.5 रुपए का एक थाई बात है, ठीक है। तो कल हम सोचे थे कि हमारी इंडियन करेंसी इतनी वीक क्यों हो रही है लगातार, ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि हमको अपने जीडीपी को और बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए अपनी 50% आबादी जो घर के अंदर बैठी हुई है, जो घर में काम कर रही है, इसको पे नहीं मिलता है, वो यदि काम करने बाहर निकले तो जो है क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। चाइना में यही हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, क्योंकि पूरी 100% आबादी काम कर रही, सब लोग काम कर रहे होते हैं वहां पे। मैन पावर है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। खैर, बड़ी बातें हैं, बात की बात करेंगे अभी आज का मुद्दा यही था कि हैबिट से हमें कोई भी हैबिट हो जो हमको बांध कर रखी है उससे हमें बचना चाहिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।